अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो दूसरा चैनल है a.m.kasmi ऑफ़िशियल, वहाँ कुरान शरीफ का जो सिलसिला सीखने सिखाने का चल रहा है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से चौथा पारा हमारा चल रहा है। तो जो हज़रात कुरान शरीफ सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल आसिफ साहब पूछते हैं और उन्होंने लिखा है कि आज संडे कमेंट बॉक्स में मेरा सवाल ज़रूर शामिल करें। थर्सडे को नाखून नहीं काटना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। नहीं, आप नाखून जब चाहें जब काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाखून आप कभी भी काट सकते हैं और बेहतर ये है जुमे वाले दिन नाखून काटना चाहिए, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, कोई गुनाह और कोई गलत नहीं है, नो प्रॉब्लम। दूसरा सवाल है इम्तियाज़ मेमून का और ये कहते हैं मैं जब भी खाना खाता हूँ, चाहे वो घर पे हो या होटल में, खाने में बाल आ जाता है और कभी कभी तो मुंह में से भी बाल निकलता है। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, नो प्रॉब्लम। इंसान के बॉडी में बहुत सारे बाल होते हैं, हज़ारों बाल होते हैं, होटल पे बनाने वाले इतने लोग होते हैं, तो बाल अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशान ना हो और किसी के पास अपनी ये प्रॉब्लम लेकर जाए भी ना आप। वरना आज की डेट में इतने ईमान के लुटेरे और डाकू बैठे हैं कि वह आपको हज़ार बातें ऐसी बताएगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे। कोई आपको ऊपर जादू बता देगा, कोई ये बता देगा कि आपके ऊपर कराया हुआ है। तो इसीलिए कोई कुछ कराया हुआ आपके ऊपर नहीं है, नो प्रॉब्लम, खाने में बाल आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है मोहम्मद आरिफ का, शादी के लिए लड़की छोटी क्यों होना चाहिए? ये इन्होंने सवाल किया है। शादी के लिए लड़की इसलिए छोटी होना चाहिए क्योंकि आदमी जवान ज़्यादा उम्र तक रहता है और औरतें जो हैं वो जल्दी बुढ़ापे में पहुंच जाती हैं। इसीलिए औरत को जो है छोटा होना चाहिए ताकि शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो बेहतर गुजरे। अर्श अमान ये कहते हैं क्या लड़के या लड़की के नाम के आगे नबी लगा सकते हैं? नहीं, आप जो नाम है लड़कियों का वही नाम रखें, नबी नाम नहीं लगा सकते हैं ना। नबी नाम जो है वो मर्दों के जो नाम होते हैं उन्हीं के नाम के साथ नबी लगा सकते हैं, ठीक है। नादिर अली पूछते हैं क्या रात को बर्तन धोने नहीं चाहिए? वो मर्ज़ी है भाई आपकी, आप रात को बर्तन धो के रखें या ना धो के रखें, नो प्रॉब्लम। हाँ, सुन्नत ये है कि बर्तन को ढाँक दिया जाए, बर्तन को ढाँक कर रखा जाए। अरमान खान पूछते हैं कुरान में सजदे आते हैं तो नियत की जाती है? जी, आप नियत ये करेंगे कि मैं कुरान के सजदे करने जा रहा हूँ, ये नियत हमें करना चाहिए। ताहिर अंसारी कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे पास पैसे रखे रखे कम हो जाते हैं, बताएं क्या करें? इस पर मैं ऑलरेडी एक क्लिप बना चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों के पैसे रखे रखे कम हो जाते हैं, लॉकर में रखे होते हैं और चाबी सिर्फ उन्हीं के पास रहती है, फिर भी कम हो जाते हैं, तो फिर फ़ी अमानिल्लाह कहकर आप पैसों को रखें, फ़ी अमानिल्लाह कहकर पैसों को रखें और नो प्रॉब्लम, फिर इंशाल्लाह पैसे कम नहीं होंगे। मैंने ये भी बताया था कि शरारती जिन्नात होते हैं, उनकी हरकतें होती हैं और ऐसा बहुत कम होता है, 100 में से 1% ऐसा होता है ना। सोहेल सिद्दीकी पूछते हैं कि एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो रिश्ते में मेरे मामा की साली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्या ये सही है? नो प्रॉब्लम, वो अगर शादी आपका रिश्ता मंजूर करें तो आप शादी कर सकते हैं और सही है, शादी कर लें आप, बहुत अच्छी बात है। परवेज़ आलम ये कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा सवाल है क्या अंसारी ही के घर शादी करेगा? ये मसला ज़रूर बताएं। बिरादरी में जो शादी करने का रिवाज है और इसमें इतनी सख्ती बरती जाती है, ये ठीक नहीं है। शादी के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर सामने वाला लड़का या लड़की मुसलमान है तो हम उससे निकाह कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिरादरी इतनी वैल्यू बिरादरी की नहीं है। हाँ, एक माना करके बिरादरी देखना ज़्यादा बेहतर होता है कि लड़का और लड़की बराबर लेवल के हों। लड़की बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, लड़का नीचे लो लेवल का है, तो फिर ये ज़िंदगियाँ बनती नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता है भाई अपनी बिरादरी में देख लो, क्योंकि मिजाज एक होते हैं, है ना, और लेवल एक होता है। लड़की वो बड़ी, मतलब लड़की मर्तबे में बड़ी नहीं होती है, तो इसीलिए कहा गया, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुसलमान होना ज़रूरी है। लड़का और लड़की मुसलमान है, किसी भी बिरादरी के हों, निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है। इरफान खान पूछते हैं निकाह के बाद जब हम फर्स्ट नाइट पर मुंह दिखाई देते हैं या फिर कोई गिफ्ट देते हैं, क्या ये गलत है? इसके बारे में बता दें। नो प्रॉब्लम, आप गिफ्ट देते हैं और इस गिफ्ट से मोहब्बत का इजहार होता है, तो ये कोई गलत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप गिफ्ट दे सकते हैं। डेविल आदिल ये कहते हैं हज़रत मैं बाराबंकी ज़िले के देवा शरीफ से हूँ, मेरा नाम आदिल अली है, क्या कुरान शरीफ में सजदे करना ज़रूरी है? प्लीज़ रिप्लाई। कुरान शरीफ के जो सजदे आते हैं वो सजदे करना वाजिब है।
सजदे तिलावत जिनको कहा जाता है, इसलिए उनको करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो जाहिर है फिर वो गुनहगार होगा। नायाब अख्तर 100 ये पूछते हैं, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है ओवरी में, अच्छा अभी तक मेरे औलाद नहीं हुई है, मेरे लिए भी कोई दुआ बताएं। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह जो भी आपके हक़ में फ़ैसला होगा वो अल्लाह ताला आपके लिए फ़रमा देगा। और ये यकीन रखें कि जो भी आपके लिए होगा फिर वो आपके लिए अच्छा होगा। इस यकीन के साथ आप तहज्जुद में उठकर ये अमल करें। SFK खान ये कहते हैं, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपके वीडियोज़ ने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज़ एक बात और बता दीजिए, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर वीक में एक रोज़ा रख सकता हूँ? प्लीज़ इस संडे मेरा जवाब ज़रूर देना। अगर आपको हुजूर से मोहब्बत है तो आप नबी की सुन्नतों पर अमल कीजिए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार का और हर जुमेरात का हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते थे। तो आपको अगर रोज़ा रखना है तो आप सोमवार का रख सकते हैं या जुमेरात का रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए, तो हुजूर की सुन्नत पर चलना ये हुजूर से सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी होती है। तो नो प्रॉब्लम, आप रोज़ा रख सकते हैं। मोहम्मद सुफियान आलम पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे ये दूसरा सवाल है, क्या छिपकली मारना जायज़ नहीं है? नहीं, छिपकली आप मार सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद भी मौजूद है कि छिपकली को मार दो, क्योंकि इसकी जो खसलत है वो ख़राब होती है, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो बहरहाल छिपकली को आप मार सकते हैं। घर में हो छिपकली तो उसको मार देना चाहिए। क्या छिपकली मार सकते हैं? जी बिल्कुल मार सकते हैं। प्लीज़ बताइए ना, मेरे घर में बहुत छिपकली हैं। जी, आपके घर में अगर बहुत सारी छिपकली हैं तो आप मार सकते हैं। साजिद खान पूछते हैं, संडे कमेंट बॉक्स में सवाल नहीं लिया, मेरा 7वीं बार सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ 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 एक क्लिप मेरे प्लीज़ मैं शादी करना जाती हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, पर मेरे दादी वाले राज़ी नहीं होंगे, कोई ऐसी दुआ बताएं प्लीज़ जिससे वो राज़ी हो जाए। अगर वो राज़ी नहीं है तो क्यों टेंशन आप ले रही हैं? जहाँ आपके घर वाले राज़ी हों वहाँ आप शादी कीजिए। क्यों बिला वजह जो आपके अपने लोग हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर जानते हैं आपके लिए क्या बेहतर है, आप अपने बारे में वो नहीं जानती, आप अपने बारे में वो सही चीज़ों का फ़ैसला नहीं कर सकती जो आपके घर वाले आपके लिए फ़ैसला कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने घर वालों की बात मानें और वो जहाँ चाहें उनकी बात को मानते हुए आप शादी करें। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और फिर भी अगर आप दुआ करना चाहें तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आप अल्लाह से दुआ करें रोज़ाना। अरशद कुरैशी ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब हम लोग में ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना जायज़ है या नहीं? ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऑरेंज जिसको कहा जाता है गेरुआ और ऑरेंज टाइप के जो कपड़े हैं वो गैर मुस्लिमों के यहाँ उनके मजहबी पेशवा पहनते हैं। और हमारे आका ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फ़हुव मिनहुम, कि दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार मत करो, है ना। इसे और फिर ज़रूरी बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद लिबास पहना करते थे, इसीलिए हमें सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए। ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम जो हैं उनका ये मजहबी कलर है, इसीलिए हमें इस कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अमजद रज़ा पूछते हैं, हज़रत मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं मास्टर अमजद रज़ा सुरसन सीतामढ़ी से हूँ। मुफ्ती साहब कोई ख़वातीन मज़ार पे जाती हैं तो उनके ऊपर अल्लाह के वली की हाज़िरी आती है, तो वली है या शैतान है वो जो कहता है कि मैं बाबा हूँ, क्या सही है? जी वो शैतान होता है और वो शैतान लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे लोगों पर आ जाता है ना, और फिर वो अपने आप को बाबा बताता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह कर सके। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी के ऊपर अगर हाज़िरी हो भी रही है तो आप समझ जाएं कि या तो ये उसका हमजाद है या फिर ये शैतान है जो लोगों को गुमराह करने के लिए किसी पर आया हुआ है। कुकिंग विद अदीबा ये पूछती है, मुफ्ती साहब जी आप बताएं क्या मुस्लिम लेडीज़ यूट्यूब पर कुकिंग चैनल चला सकती हैं? जी यूट्यूब पर ख़वातीन जो हैं वो कुकिंग चैनल चला सकती हैं, बस ये कि जो इस्लामिक हद है उसका लिहाज रखना चाहिए। ताजरून अंसारी पूछती हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप हमज़ा अंसारी के 5 सवाल लिए, एक ही एपिसोड में हम लोगों का भी सवाल ले लिया करें। अच्छा देखिए भाई, हमज़ा अंसारी के जो 5 सवाल लास्ट एपिसोड में आए थे संडे कमेंट बॉक्स के, तो वो मुझे नहीं मालूम कैसे आ गए थे हमज़ा अंसारी के सवाल, लेकिन वो सवाल काम के थे इसीलिए शायद वो पिक कर लिए गए हों। तो अब ये कैसे आ गए वो तो बस उनका मुक़द्दर है, उनका लक है,
लेकिन बहरहाल आप नाराज़ न हो, आपका भी सवाल ले लिया गया है। नंबर 1, क्या बकरियां पालना ज़रूरी है? बकरियां पालना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सुन्नत हो, मर्ज़ी है आपकी, आप पालना चाहें तो पालें, वो आपका शौक़ है। नंबर 2, नमाज में लेफ़्ट हाथ पे तस्बीह गिनना कैसा है? लेफ़्ट हाथ पर भी आप तस्बीह गिन सकती हैं, इधर से सीधे हाथ से शुरू करें और गिनते गिनते आप लेफ़्ट हैंड पर चली जाएं तो नो प्रॉब्लम। नंबर 3, आप मैरिड हैं? भाई प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, वैसे ही पूछ लिया है। आपके बच्चे कितने हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। बहरहाल आपका सवाल ले लिया गया है। गैर ज़रूरी सवाल के जवाब हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा, बस दुआ कीजिएगा। आगे सवाल पूछा गया है खान जावेद, मुफ्ती साहब आपने संडे कमेंट बॉक्स 60 में कहा कि मज़ार पर सर नहीं झुकाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो अजमेर शरीफ के मज़ार पर दुनिया क्यों सर झुकाती है? ये इन्होंने सवाल किया है। दुनिया सर झुकाए, दुनिया सजदे करे, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मतलब रखना चाहिए। हमारे नबी के सामने एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया बादशाहों को सजदे करती है, आप तो तमाम नबियों के सरदार हैं, क्या हम आपको सजदे नहीं कर सकते? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, मुझे भी तुम सजदे मत करो। और अगर अल्लाह अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। तो सजदे की तो इजाज़त है ही नहीं है, सर झुकाने की अल्लाह के अलावा किसी के लिए सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। अगर होती तो औरत को होती कि वो अपने खाविंद के सामने सर झुकाए। तो हमें अपने नबी की तालीम को फोकस करना चाहिए। दुनिया तो न जाने क्या नहीं कर रही है, दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन दुनिया क्या कर रही है ये हमारे लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये है हमारे नबी की तालीम। रिदा आहिल ये पूछती हैं, मेरा नाम सलमा है, मुझे अपने नाम के मतलब जानना है और मेरी सैलरी 42,000 है और मेरे शौहर की सैलरी 25,000 है, तो क्या हमें भी ज़कात देना है? सलमा कहते हैं जो सलामती में रहती हो और जिससे दूसरे लोगों को सलामती पहुंचती हो। अब रही बात ये कि आपकी सैलरी और शौहर की सैलरी, अगर आपके पास इतना अमाउंट है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकती हैं, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, आपको ज़कात देना ज़रूरी होगी। और ज़कात जो है वो 2.5% दी जाती है, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये अल्लाह के रास्ते में दिए जाते हैं, 1000 में 25 रुपये। ईशानी खान ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तब हम सलाम करते हैं, रुखसती लेते वक्त भी सलाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ कहते हैं, इसका क्या मतलब है? आई नो मेरा सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपका सवाल बिल्कुल अजीब नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। सलाम करना सुन्नत है, हमारे नबी सलाम किया करते थे, सहाबा इकराम सलाम किया करते थे। सलाम से 10 नेकियां मिलती हैं। सलाम जब हम लोग करते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफ़रतें ख़त्म होती हैं। सलाम करने से नबी की सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है। और हुजूर ने फरमाया कि सलाम आम करो, सलामती पाओगे। और क़यामत की एक निशानी हुजूर ने यह भी बताई कि सलाम ख़त्म हो जाएगा, लोग सलाम करना ही बंद कर देंगे, और अगर करेंगे भी तो जान पहचान वालों को करेंगे। तो पता ये चला कि हाफिज़ हम लोग जो खुदा हाफिज़ कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, तो इससे सुन्नत छूटती है। सुन्नत है सलाम करना, लेकिन हम सुन्नत को छोड़ के अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़ बोलते हैं, ये सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो लोगों को बहुत टोकता भी हूँ कि हम क्यों सुन्नत को छोड़ रहे हैं और दूसरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जब हमारे पास नबी का एक तरीक़ा मौजूद है सलाम का, तो हम इसको क्यों नहीं फॉलो करते हैं? इसीलिए ये अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़ कहना, ये सुन्नत को छोड़कर दूसरे तरीक़ों को फॉलो करना है, जो कि गलत है। हमें सुन्नत को बढ़ाना चाहिए, सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, सुन्नत की तशहीर करना चाहिए। आयशा सिद्दीक़, भाईजान मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर भी रहते हैं, वो दोनों दिन में बहुत सारी इबादत करते हैं। मुझे उनको देखकर जेलिस फील होता है, क्योंकि मैं उनके जितनी इबादत नहीं कर सकती हूँ। मुझ पर घर की ज़िम्मेदारी है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं 5 वक्त की नमाज़ ही पढ़ पाती हूँ। ये सोच सोच कर मैं हर रोज़ परेशान होती हूँ। तो माशाल्लाह, अब इसके लिए अब मैं जो जवाब दे रहा हूँ, इस जवाब को सुनने के बाद आपको ना जेलिस फील होगी, ना आपको अफसोस होगा, ना आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत है। देखिए मेरी बहन, वो बुज़ुर्ग हैं, आपके सास ससुर जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, और वो इबादत पूरे दिन करते रहते हैं, क्योंकि उनको आप जैसी बहू मिली है कि आप पूरे दिन घर का काम करती हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोटी सेकने पर भी नफलों के बराबर सवाब देगा। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर के काम करने पर भी आपको नफलों के बराबर सवाब मिलेंगे। हदीस शरीफ से ये बात साबित है कि घर की औरत जब घर के काम करती है तो वो झाड़ू लगाती है, उस पर भी उसको अजर मिलता है। वो घर के काम करती है, उस पर भी उसको अजर मिलता है। सफाई सुथराई करने पर उसको अजर मिलता है। तो जितना वो इबादत
कर रहे हैं, जितना इबादत करके वो अजर हासिल कर पाएंगे, आप घर के काम करके उससे ज़्यादा इबादत का अजर हासिल कर सकती हैं। आप घर के कामों को मामूली ना समझें, घर के काम करना ये भी इबादत है। घर के सफाई सुथराई करना, बच्चों को देखना, खाना पकाना, नाश्ता तैयार करना, शौहर की खिदमत करना, सास ससुर की खिदमत करना, फैमिली वालों की खिदमत, ये सब का सब इबादत है ना। तो आप इसको ये समझ रही हैं कि इबादत नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, ये भी इबादत है। इस्लाम ने इसको भी इबादत करार दिया है। तो इसीलिए आप 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ रही हैं और उसके बाद आप घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो इस पे भी आपको अल्लाह अज्र दे रहा है। और आप अज्र में उनसे बड़ी हुई हैं जो दिन रात सुबह से शाम तक इबादत में लगे रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी घर के कामों को मामूली ना समझें। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अफसोस नहीं होगा। अमान अकबर पूछते हैं, मेरा सवाल है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो क्या लास्ट रोटी नहीं खाना चाहिए? अगर आप लास्ट रोटी नहीं खाएंगे तो फिर घर का कौन खाएगा? यही अगर चलने लगा तो फिर एक रोटी तो लास्ट वाली बचती रहेगी। या लास्ट रोटी बनने के बाद कुछ लोग तवा पर आटा डालते हैं, क्या ये सही है? दोनों चीज़ें गलत हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इमरान अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक सवाल है। 11 मिनट 24 सेकंड पर लास्ट संडे कमेंट बॉक्स। अच्छा, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकता है या नहीं? आपने कहा नहीं, लेकिन मेरे रब ने जादू मैजिक जैसी चीज़ भी बनाई है जो हम इंसानों को मिलकर इसी जादू से एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस जादू की कैफियत अल्लाह के प्यारे नबी जिनके सदक़े में ये चाँद और सूरज बना है उनको भी महसूस हुई थी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़ा, कि ए पैगम्बर आप कह दीजिए कि नफ़ा और नुकसान का जो मालिक है वो मैं हूँ। नफ़ा और नुकसान का मालिक मैं हूँ। कोई दुनिया की ताकत किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, नफ़ा और नुकसान का मालिक तो मैं हूँ। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने सहाबा इकराम को ये तालीम दी कि देखो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहें तो वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। बात समझ आ रही है? और अल्लाह अगर तकलीफ़ देना चाहे तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर तुम्हें राहत नहीं दे सकती हैं। रही बात आपकी ये कि जादू और ये वो, तो जादू भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर असर नहीं रखता है। अगर हमारा ईमान मजबूत हो कि नहीं अल्लाह ही नफ़ा और नुकसान का मालिक है, तो आजकल के जादू भी हम पर असर नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखें। रही बात कि हुजूर पर जो जादू का असर हुआ, तो हुजूर पर जब जादू का असर हुआ तो उसकी उलमा ने इल्लत लिखी हैं, उसके रीज़न्स लिखे हैं। नंबर 1, लोग ये कहते थे, मक्के वाले और अरब के लोग ये कहा करते थे कि हुजूर जो हैं वो जादूगर हैं, हुजूर जादू करने वाले हैं, है ना, जादूगर हैं। तो उनके हुजूर के ऊपर जादू का असर इसलिए हुआ ताकि लोगों पर ये ज़ाहिर हो जाए कि हुजूर जादूगर नहीं है। अगर हुजूर जादूगर होते तो उन पर जादू का असर नहीं होता। नंबर 2, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब जादू का असर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के ज़रिए बताया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोनों कुल पढ़ो। फिर हुजूर ने उम्मत को ये तालीम दी कि दोनों कुल पढ़ो जादू से बचने के लिए। तो ये मकसद था कि लोगों को दुआएं पहुंच सकें। सुबह शाम की जो दुआएं हैं, जिन्नात और शयातीन के शर से बचने के लिए जो दुआएं हैं, वो हुजूर ने फिर उसके बाद बताई हैं। तो वो दुआएं हम लोग पढ़ें, नो प्रॉब्लम, और अल्लाह पर यकीन रखें। यकीन हमें अल्लाह पर ही रखना है, ये मेरा मकसद था बताने का। बहरहाल फ़ारूक शेख अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई आलिमा लड़की है और उसे रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं तो बुर्क़े में उनके सामने पर्दा करके जाना चाहिए या फिर अपने रोज़मर्रा के कपड़ों में? भाई अगर देखने वाले आ रहे हैं और देखने जो रिश्ते के लिए आते हैं तो वो ख़वातीन ही आती हैं, तो औरतें अगर आपको देखने आ रही हैं तो फिर आप रोज़मर्रा के कपड़े क्यों? भाई थोड़ा सा जब मेहमान आ रहे हैं तो अच्छा बन के उनके सामने जाएँ। इतना अच्छा भी ना बने कि ओवर हो जाए और इतना लो वर्जन में भी ना चले जाएं आपके बिल्कुल ही सड़ील कपड़े पहने हुए हों। ठीक ठाक अच्छे तरीके से हमें सामने जाना चाहिए। शेख नफ़ीस, मुफ्ती साहब अल्लाह से किसी चीज़ के लिए दुआ मांगते मांगते थक जाएं और दुआ कबूल ना हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको बहुत ऊँचा मकाम देना चाहता है। दुआ मांगते मांगते हमें नहीं थकना चाहिए, क्योंकि हमें ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल फरमाता है। हमारे लिए जो बेहतर होता है वो अल्लाह हमारे लिए करता है। बाज़ दफ़ा हम अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं रहे होते हैं, है ना। और इसकी बहुत सारी मिसालें मैं वाक़यात भी आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए, है ना। जैसे कि एक बच्चा होता है, माँ वालिदैन उसको सुबह सुबह नहला कर स्कूल भेजते हैं। वो सोच रहा होता है मेरे अम्मा अब्बा बड़े नालायक हैं, बड़े मुझसे दुश्मनी रखते हैं, मुझे स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि बेटे के लिए यही बेहतर है, बच्चे के लिए यही बेहतर है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको पता चलता है
कि मेरे अम्मा अब्बा जो मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा करते थे उसके पीछे क्या हिकमतें थीं, क्या मोहब्बत थी। इसी तरह से हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल हो रही है और मेरे हक़ में वही होगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। तो दुआ करते करते थकना नहीं चाहिए। अरमान पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या हमारे घरों के फ़र्श हर हालत में खुश्क होकर पाक हो जाते हैं? खुश्क होकर पाक नहीं होते हैं। कोई नापाकी अगर फ़र्श पर गिर पड़ी फिर वो खुश्क हो गई है ना, खुश्क होने से वो फ़र्श पाक नहीं होगा। आपको पानी डालकर उसे साफ़ करना होगा तभी वो पाक होगा। ठीक है। टिकटॉक हिट्स, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, प्लीज़ इसे ज़रूर संडे कमेंट बॉक्स में शामिल करें। अगर कोई ख़वातीन नसबंदी करवा लेती है तो इस्लाम में क्या बताया गया है? नसबंदी कराना ये हराम है। हाँ, वो अलग बात है कि ऑपरेशन इतने हो जाते हैं कि नसबंदी एक मजबूरी बन जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपनी मतलब बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए नसबंदी कराना ये जायज़ नहीं है, यह हराम है। गौड़ वसीम वाइटी ये कहते हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर हम वित्र की नमाज में अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो आप दुआए कुनूत याद करें, और अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो आप 3 मरतबा ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। और अगर ये इसकी बजाय आप ये भी पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, अल्लाहुम्मा इन्नी वलमतु नफ़्सी, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद ना पढ़ें। फिरदौस खान पूछती हैं, भाई आपसे हमें पूछना था कि कुंवारी लड़की पैर में मेहंदी लगा सकती है? नो प्रॉब्लम, लगा सकती है। अफ़ान अंसारी कहते हैं, मुफ्ती साहब क्या तरावी के पैसे लेना जायज़ है? हमारी मस्जिद में तरावी के पैसे दिए जाते हैं, क्या हाफिज़ साहब पैसे लेने से मना कर देना चाहिए? अगर हाफिज़ साहब को पहले से ही पता हो कि मस्जिद में तरावी के पैसे दिए जाते हैं, क्या हाफिज़ साहब को उस मस्जिद में तरावी पढ़ानी चाहिए? देखिए मेरे भाई, डिमांड करके नहीं लेना चाहिए तरावी के पैसे कि भाई मैं तरावी आपकी मस्जिद में जब ही पढ़ाऊँगा जब आप मुझे 20,000 रुपये दोगे। ये तो बहुत कम पैसे हैं, मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। डिमांड करके तरावी के पैसे नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली आप तरावी पढ़ाएं, फिर आपको जो कुछ मिल रहा है नो प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको पहले से ही दे रखा है तो आप मना भी कर सकते हैं। हाँ, तकवा ये है कि तरावी के पैसे बिल्कुल ना लिए जाएँ। ये कह दिया जाए भाई मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए है, और बेहतर भी यही है कि मस्जिद वाले जो हैं वो अगले दिन दे दें, दूसरे दिन दे दें, 2 दिन बाद दे दें। लेकिन बहरहाल जायज़ है, ले सकते हैं हाफिज़ साहब, लेकिन डिमांड ना करें, शर्त ना लगाएं कि मैं तरावी जब भी पढ़ाऊँगा जब मुझे इतना मिलेगा और मुझे इतने चाहिए। ज़ुबैर अंसारी, और इनका बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, मैं 6ठी बार सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, प्लीज़ इस बार जवाब ज़रूर देना, बहुत अर्जेंट है। मेरा सवाल है कि कुरान में दुनिया के सभी जानवरों का जिक्र आया है? भाई दुनिया में सभी जानवर जितने भी हैं कुरान में उसका सभी जानवरों का जिक्र नहीं आया है। देखिए कुरान कोई ऐसा तो है नहीं है कि दुनिया की सारी चीज़ें बता रही हो। कुरान एक हिदायत की किताब है, नसीहत वाली किताब है ना। कुरान में हिदायत है। अब जो चीज़ें ज़रूरी हैं कुरान उन्हीं चीज़ों को बयान करता है। अब सारे दुनिया के जानवर उसको एक एक करके कुरान बयान करे, इससे इंसान का क्या फ़ायदा है? मुझे आप बताइए। बहरहाल इनका बहुत बड़ा सवाल है और इन्होंने ये लिखा है कि कोई नास्तिक है जो कुरान पर एतराज़ करता है। जो एतराज़ करता है भाई उसको आप एतराज़ करने दें, उससे ये बोलें कि देखो भाई आप कुरान को हिदायत की नीयत से समझो तो आपको हिदायत मिलेगी, वरना कुरान में आदमी जब नुक्ताचीनी करने के लिए कुरान को पढ़ता है तो फिर वो गुमराह हो जाता है। कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो हिदायत की नीयत से कुरान पढ़ते हैं। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, कुरान में सारे जानवरों का जिक्र नहीं है और सारे जानवरों का जिक्र करने के लिए कुरान नाजिल भी नहीं हुआ है। कुरान तो इंसान को सही रास्ता बताने के लिए नाजिल हुआ है। नेहा मंडल पूछती हैं, मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, अगर टॉयलेट और बाथरूम एक ही जगह पे हों तो क्या उस बाथरूम में वज़ू हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें बार बार नहाना पड़ेगा? नहीं, बार बार नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। टॉयलेट करने के बाद आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हमें टॉयलेट सीट पर बैठना पड़ता है। जी नहीं, तो आप बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नापाकी लग जाए उस हिस्से को आप धो लें। नाजनीन बेगम पूछती है, मुफ्ती साहब मेरे शौहर से बराबर मेरा झगड़ा हो जाता है, ऐसी कोई दुआ बताएं जिससे हम दोनों में प्यार मोहब्बत। मेरा नाम नाजनीन है। झगड़ा क्यों होता है? आप एक मरतबा ठंडे दिमाग से बैठकर आप सोचें कि झगड़ा क्यों होता है। आप अपनी बात मनवाना चाहती हैं, वो आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आप 2 उनकी माने और आपकी 2 वो मान लेंगे। थोड़ा सा आप झुकें, थोड़ा सा वो झुक जाएंगे। और आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है तो फर्माबरदार बन जाएं, आप इताअत गुजार बन जाएं, आप अपने शौहर के कहने को फॉलो करने वाली बन जाएं। उनके दिल को जीतने की आप कोशिश करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों के बीच झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो आप दिल को जीतने की कोशिश करें, अपने अखलाक को और बुलंद कर लें, अपनी मोहब्बत को और ऊंचाई पर ले जाएं। दिल नहीं कर रहा है तब भी जो काम जायज़ हैं उस काम को आप करती रहें। एक दिन वो आएगा कि वो आपकी सारी चीज़ों को मानने लगेंगे।
तो झगड़े जिस वजह से होते हैं वो रीज़न आप नोट करें, उस रीज़न को ख़त्म कर लें, वो उस चीज़ को ख़त्म कर दें, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। MD अली कहते हैं, मैं नुसरत मुफ्ती साहब मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसकी शादी हो रही है। हमारे घर यार ये शादी वादी के बड़े सवाल आप लोग करते हैं, जिससे शादी हो रही है, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं कटा जा रहा हूँ, मुझे उससे ही शादी करनी है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, दुनिया की मोहब्बत कोई नफ़ा देती नहीं है, आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। हमारे अपने आमाल हैं जो हमारे अपने काम आएंगे। इसीलिए ये शैतानी मोहब्बतें होती हैं कि हम मरे जा रहे हैं, हम कटे जा रहे हैं, हमारा कलेजा निकला जा रहा है, मुफ्ती साहब मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा उसके बगैर। ये शैतानी मोहब्बतें होती हैं। कुरान करीम की तिलावत करें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें। ये मोहब्बत तो बड़ी बुरी चीज़ है। अगर आप मरे जा रहे हैं किसी के लिए तो बड़े बेवकूफ़ी वाली बात है। ये तो एक शैतान आपके ऊपर हावी हो गया है कि आपको आखिरत की फ़िक्र नहीं है, आप दुनिया में एक इंसान के लिए मरे जा रहे हैं। तो इस चीज़ से बहरहाल आप तो इसके कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ ये इलाज आप अल्लाह से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और ठंडे दिमाग से सोचें आप क्या कर रहे हैं। आखिरत में के लिए आप, ये दुनिया कोई इंजॉय करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि आखिरत की तैयारी के लिए मिली है। जो इसका सिर्फ इलाज यही है कि आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से आप अल्लाह की मोहब्बत मांगें कि अल्लाह तो मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। बहरहाल ये कुछ सवालात थे संडे कमेंट बॉक्स के, जिनके जवाबात मैंने आप लोगों के सामने दिए। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने घर वालों के साथ देखें और अपना सवाल इसी संडे कमेंट बॉक्स के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।